मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल हम अपने सेमिनार के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते बहुत टाइम हो गया था तो फिर ध्यान में बैठ गए थे। तो 10-15 मिनट कोई भी टॉपिक का हम डिस्कस करते, फिर हम ध्यान करते। तो कल कई बात इनकम्प्लीट हो गया था, तो हो गया ऐसे देखा जाए तो। वहाँ एक्चुअली क्या हो रहा था, डॉक्टर जो प्रोफेशनल है डॉक्टर है, वो आयुर्वेदिक के हो सकते हैं, नीति आयोग और आयुष डिपार्टमेंट से आए हुए थे और डॉक्टर्स भी आए थे। वे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे और एलोपैथिक डॉक्टर्स भी थे। तो सबसे ज्यादा उसमें ब्रेन के बारे में बहुत बातचीत हुई। ब्रेन को हम कैसे रीवायरिंग कर सकते हैं। रीवायरिंग करना यानी ब्रेन को सही तरीके से यूज करना, यानी उसको शांत रखना यानी अपना विचारों को एक नॉर्मल इसमें रखना। विचार ज्यादा होगा तो उसमें ब्रेन का वायरिंग बिगड़ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट सर्किट होने से क्या होता है, नसों में वेरिएशन होगा, पैरालिसिस अटैक वगैरह होता है, डिप्रेशन में जा सकता है, नींद नहीं आना, वही वही विचार आने लगता है। तो ये मेजरली से प्रॉब्लम्स आते हैं। ये बीमारी नहीं लगता है, बट ये एक इमोशनली डिस्टर्ब करता है इंसान को। उसके बारे में हम कैसे इसको नॉर्मल कर सकते, बैलेंस कर सकते हैं के बारे में बहुत अलग अलग तरह के सब लोगों ने अपना अपना पेपर सबमिट किया, बताया। मैंने भी किया है। उसका जनरल ये तो मैं क्लास में बताती ही रहती हूँ, ध्यान करने से हमें अपना सोच विचार को हम उससे आगे हट के अपने सुप्त मन के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। सुप्त मन यानी अपने ही एक आत्म शक्ति, आत्म शक्ति के साथ जुड़ने से हमें पता रियलाइजेशन होगा, मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो वो आत्मा के साथ हम कनेक्ट हुए रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो हमें विचारों से मुक्ति मिलेगा। विचार से मुक्ति मिलना यानी हम बहुत अच्छा अपना जीवन जी रहे। एक तरह हम सोल कॉन्शियस में जीने का आदत, प्रैक्टिस हमें हो जाता है। तो वहाँ अपने एक कल बता रही थी मैं, उनका तो नोट्स बनाऊंगी मैं, बना के फिर क्लास लूंगी। अपने न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम करके है, मैंने उनका क्लासेस अटेंड किया था। तो सेमेस्टर वाइज होता है उनका भी, 10 डेज का होता है। ये हैदराबाद के पास है उनका, क्यूएलयू बोलते हैं, क्यूएलयू। हाँ जी, कोई बात कर रहे हैं क्या, कुछ कहना है या साउंड आ रहा है? हम्म। तो उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक बताया था, लेट गो एंड नॉन अटैचमेंट। ये दो चीज आपको वर्ड में ही समझ आ रहा होगा। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार बात किया। लेट गो, कोई भी व्यक्ति हमें कोई टाइम में बोला तो उसको अपने दिमाग में लेके बैठ जाते हैं। उसके लिए वो बोले थे एक पत्थर लेके घूमे, पत्थर को कितनी देर तक हाथ में लेके खड़े रहेंगे, 1 दिन 2 दिन महीनों तक आप खड़े रहोगे तो क्या हालत हो जाएगा इस हाथ का करके उन्होंने एग्जाम्पल बताया। अब हमें ये चीज को भी हमें, मैं भी बताती हूँ, हमारे कॉलेज में भी आए थे एक स्पिरिचुअल वो क्लास लेने, तो वो बताए थे कोई भी चीज, ग्लास को हम हाथ में कितनी देर तक पकड़ के खड़े हो सकते हैं। तो उसको 1-2 घंटे के बाद अपना हाथ पेन होने लगता है, तो हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा इतना दर्द। तो हम क्या करते हैं, उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए फट से उस ग्लास को नीचे रख देते हैं। इसका मतलब हम रिलैक्स, बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील हमें होगा। तो वैसे ही हम कोई भी भारी, किसी ने बोला है करके उसको अपने दिमाग में लेके बैठ जाएंगे तो ये ब्रेन के ऊपर उसका भार, वेट बढ़ता 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 वो अपने यहाँ ऊपर प्रेशर करते 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 वो क्या हो जाता है, एक नासुर बन जाता है।
अपने ब्रेन में, अपने दिमाग को इतना हैवी कर देगा, वो बात अपने दिमाग में घूमते घूमते हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसको क्या करना चाहिए, नीचे यानी जमीन में उठा के नीचे रख देना चाहिए। कोई भी बातों को हम मन में लगा के बैठ जाते हैं। जब भी वो व्यक्ति दिखता है तो उसने ऐसे बोला था मुझे, ऐसे मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आप क्षमा किसी को कर रहे हैं तो अपने हित के लिए, ना ही सामने वाले के। ये बहुत मुश्किल काम होता है। अभी हम ये वाला क्लास कर रहे हैं, मैं स्पिरिचुअल रियलिटी, सॉरी, स्पिरिचुअल टैबलेट का। उसमें हमें लेवल 1 के बाद अलग नेक्स्ट लेवल का क्लासेस के बता रहे हैं। उसमें बकायदा एक एक टैबलेट को समझाया जा रहा है, पहले टैबलेट को क्या होता है, कैसे करके। अब कोई आपके पास पीजी, पीजी मतलब पेशेंट गॉड बोलते हैं, वो कोई ऐसे पेशेंट आता है तो उसको पेशेंट नहीं बोला जाता, क्योंकि एक पत्री जी की बातों से वो भी इंस्पायर होकर डॉक्टर है, तो उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया इस तरह का सेवा करने। तो उनके पास जितने भी आते हैं पेशेंट, को पेशेंट गॉड करके उनको ट्रीटमेंट कराएंगे। तो वो उन्होंने भी क्लास लिया, तो बोलते एक सेमिनार करा रहे थे, वो वर्कशॉप कर रहे थे। वहाँ गांव से आए लोग, अरे भैया जो भी हो गया ठीक है, हमें तो गोली दे दो, हम गोली लेके चले जाते। वो बोल रहे थे ऐसा कोई गोली हम फिजिकली आपको कोई गोली नहीं देंगे, वही चीज हम टैबलेट के रूप में ध्यान का, इसके लिए अभी हम प्रश्न पूछते जाते हैं। कोई आपके पास डिस्टर्ब माइंडेड आए तो आपको पेशेंट को कैसे हमें सिखा रहे हैं, कैसे ट्रीट करते, कैसे बात करते हैं। तो उनसे बहुत प्यार से बात करना है, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो ध्यान भी नहीं जानते हैं, कुछ ही नहीं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तुरंत डॉक्टर नहीं बोल सकता ना आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या हो रहा है, ऐसे लेके आपको ध्यान करना शुरू करें, या आप अपने सेल्फ रियलाइजेशन को समझे। हम ये आत्मा, भौतिक शरीर में मैं आत्मा हूँ, इस तरह का उनको छोटी छोटी बातों को बता के ध्यान में लाना है। धीरे धीरे वो 40 डेज तक ध्यान करेंगे, मंडल ध्यान बोलते हैं, आदत में लाने के लिए। क्योंकि नए व्यक्ति को तुरंत नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में वो एनर्जी आने लगता है, तो उनको शुरू में उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे उनको साइड इफेक्ट, मतलब एक तरह दर्द सा होना, घबराहट होना, ये सब होता है, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा आएगा, इनका एनर्जी लो रहेगा, वो दोनों मैच न होने के कारण वो डिस्टर्ब होगा। तो हमें तुरंत उसको 1 घंटे 2 घंटे ध्यान करने का नहीं बोलना है, 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ध्यान करने बोलिए, समझाते हैं हमें। तो एक पेशेंट गॉड आया तो उनका भी वहाँ क्लास था, डॉक्टर जी के करके बोलते हैं उनका, बहुत टाइटल फेमस है जी के नाम से ही वो, उनका नाम है गोपाल कृष्ण करके, ऐसे उनको सब जी के बोलते हैं। वो इतना अच्छा हिंदी भी सीखे, हिंदी भी बोलते हैं, तेलुगु वाले हैं, इंग्लिश तो उनका लैंग्वेज है, यूके में रहते हो। तो आए थे सेमिनार के लिए, तो उनका 3rd डे भी क्लास था, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड डे था उनका। फर्स्ट डे तो अपना न्यूटन सर और लक्ष्मी मैडम का लेट गो की बात कर रहे थे ना, लेट गो नॉन अटैचमेंट वाली बात। लेट गो है ना, कोई भी बातों को हमें लेके बैठना नहीं, उसके उन्होंने स्लाइड बना के अच्छा समझाया। और नॉन अटैचमेंट, कोई भी चीज को अटैच होके नहीं करना चाहिए, डिटैच होके करेंगे तो वो हमें तकलीफ नहीं देगा। कोई बीवी बच्चे किसी के भी साथ संबंध रिलेशन है, उन रिलेशन को भी मेंटेन करते हुए चलना है, लेकिन बहुत पूरा उस पर अटैच होके नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजों को सुन के बीमारियों को ठीक कर सकता है, ठीक हो सकता है, थोड़ा हमारा सोच को हम बदल देंगे तो। वो तो हमें बोला जाता है आपको टैबलेट, आप 40 दिन रोज आधे घंटे ध्यान करो, आपका टैबलेट है, आपको मन अच्छा लगेगा। जो भी आप बीमारी हो, कोई कोई को ड्रीम, एक सपना आना भी एक इंट्यूशन का दिया जा, इंट्यूशन होता है बोलते हैं। अब सपना ध्यान से पहले उनको कुछ भी नहीं पता रहेगा, जैसे ध्यान करते जाते हैं उनको समझ आता जाता है। एक अपने मन में अपने ये जो आउटर भौतिक ये जो है कॉन्शियसनेस बोलते हैं हम, एक सबकॉन्शियस माइंड भी है, ध्यान से हमें उसका पहचान होने लगता है। उस सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे बात करना है उसके साथ, बहुत प्यार वाले वर्ड्स ऐसे बातें करेंगे, तो जो हम बोलते वही चीज उनके अंदर, उस सुप्त मन के अंदर, सुप्त मन हिंदी में बोला जाता है, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाता है, उसके अंदर चप चप जाता है। तो वैसे ही होगा, इसलिए अच्छी बातें बोलो बोलते हैं। और एक चीज बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड करके, बहुत बात अभी हमारे
लोग जितने भी देख रहे हैं, मैं जहाँ तक मुझे लगता है बहुत दिन से क्लासेस जो देख रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उनको तो समझ आ ही रहा होगा क्या चीज़ों का हम बता रहे, ध्यान क्या है, कैसे करा जाता है करके। तो उसमें आकाशिक रिकॉर्ड करके मैंने इसके बारे में भी बहुत बार बताया। हम जो भी कर्म करते वो एक हमारा लेखा जोखा एक इसमें बुक में लिखा रहता है। इसको आकाशिक की रिकॉर्ड बोलते हैं, यानी ब्लू प्रिंट टाइप का। तो उसके अंदर हम जितने भी जन्म लिया उसके बारे में भी बताया मैंने। वो सारे जन्मों का उस पर लिखा रहेगा, उससे कहीं हम चूक नहीं सकते। हमें लगता है हमने जो गलत किया वो तो किसी को नहीं पता, नहीं, वो तो प्रकृति को पता रहता ही रहता है। वही उसी के मैं मॉर्निंग कन्नड़ में स्वाध्याय करा रही हूँ, आत्मलोकದ नियमಗಳು करके। आत्मलोक का नियम ऐसे होता है, उस नियमों से कोई चूक नहीं सकता, छूट नहीं सकता। तो उसमें एक मैं हिंदी में देखती हूँ करूंगी, छोटे छोटे बता रही हूँ, बट उसमें तो पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ के बता रही हूँ। तो वो चीज मैं डालने का सोच रही थी इसमें अपने में। नेक्स्ट मैं क्लास नहीं लूंगी तो डाल दूंगी। आज भी डाल सकती थी, अभी है 1 तारीख तक तो अच्छा क्लासेस लूंगी। 1 तारीख से हमारा वो, उधर का वीडियो डाल दीजिए ना। हाँ वो कन्नड़ का है ना। स्वाध्याय करा रहे हैं ना। हाँ, कन्नड़ कन्नड़ा लोग देख सकते हैं ना, जो कन्नड़े लोग ठीक हैं। है ठीक है, हाँ इसमें डाल दूँ। ये अपने हाँ ग्रुप में कन्नड़ वाले ज्यादा हाँ नहीं है, ग्रुप में नहीं है, लेकिन उसमें होगा जो यूट्यूब में होंगे। यूट्यूब एंड फेसबुक में हाँ डालती हूँ मैं, उसमें बहुत लोग हैं हाँ। कन्नड़ के, तो वो लोग देख अच्छा। सकते हैं। तो वो तो एक तरह बहुत हाँ हाँ पेशेंस, इतना हर तरह प्रश्न का आपको उत्तर मिलता जाएगा। मैं उसको कोई भी चीजों को छोड़ नहीं रही हूँ, एक एक सेंटेंस को पढ़ते समझाते समझा नहीं रहे हूँ। तो एक बार नहीं तो 2 बार सुनिए। कोई लोग बोले थे आप समझा भी दो, पढ़ के समझाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा करके टाइम मैं लगेगा, टाइम लगेगा। बोलते जा रही हूँ। मतलब बहुत कोशिश ये हाँ करती हूँ, जो भी कन्नड़ तो मेरा मेरा मदर टंग है, तो मैं उसमें सिनोनिमस मतलब उसका समानार्थ यूज करके इजी वाला वर्ड यूज करने का हाँ। कोशिश करती हूँ, सामने वालों को समझ आ जाए। तो कन्नड़ वाले हैं तो समझ ही जाएंगे। हिंदी में दिक्कत होता है क्योंकि हम तो हिंदी इतना बचपन से नहीं करे हैं ना, बीच में सीख के करे हैं। तो उसको तो लग रहा है समझ आएगा। अभी 2 दिन हुआ है, 11 दिन तक चलेगा, 7 तारीख तक चलेगा। तो मुझे 7 तारीख तक के हिसाब से वो बोल रहे थे आज आप उसको समझा भी दीजिए, भले ही टाइम लग जाए चलेगा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा समझाना भी अच्छा लगेगा। आज हम 7 लोगों के बारे में बताया। मैं इसमें डाल दूंगी, कन्नड़ में रहेगा बट हिंदी वालों को समझ में नहीं आएगा। मैं वो हिंदी का हमारा होगा तो वो वाला भी डाल सकती हूँ। अभी हमारा समय वो होना है नेक्स्ट स्वाध्याय में, कोई 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 6 6 बुकों का स्वाध्याय होगा। तो ये बुक को मतलब पढ़ के कहीं से भी मन में ऐसे नहीं लगेगा कि ऐसे ही नाटकीय होगा, मतलब मैनिपुलेट करके लिखा हुआ होगा करके कहीं पे भी लगा नहीं मुझे तो। लेकिन कोई कोई को लग सकता है। आज एक ने प्रश्न किया था, तो ऐसा लगता है ये बुक वाले भी एक अपने आप का पब्लिश मतलब फेमस होने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के लिखते होंगे। तो मैं ज्यादा तो ये नहीं, सबका अलग अलग सोच है, हो सकता है। ऐसे है तो कोई बुक कोई भी बातों को हम सही नहीं मान सकते ना। पत्रिजे में इतना बुकों का लिस्ट दिया, पढ़ो आप समझो। वो बोलते हैं आपके अंदर का ही आप नॉलेज को, बुद्धि को आप बढ़ाएंगे ऐसे बुकों को पढ़ने से, ध्यान करने से। इसीलिए वो स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान तीनों को बराबर का इस बांटा है। ध्यान करेंगे तो आपका वो आपके अंदर का स्वयं चेतना शक्ति यानी दैवत्व शक्ति बढ़ जाएगा। मैं एक भगवान हूँ, परमात्मा हूँ वाली, आत्मा परमात्मा वाला चेतना शक्ति हमें बढ़ेगा। बुक्स पढ़ने से वो जो ये ऐसे हो सकता है क्या, वो और हमारा ध्यान में जो है वो दोनों बैलेंस, मतलब दोनों के समझ से, एनालिसिस से हमें उसको सही गलत का समझ आएगा। तो कोई बोलने की नहीं, बुक पढ़ने के बाद सब बुक में कुछ ना कुछ स्टोरी रहेगा, उन सब से हमें कंफ्यूज नहीं होना। उसमें से जो भी पॉइंट आपको लगा डाउट को क्लियर करने वाले आंसर से लगा वो लेना है, हर एक पे नहीं जाना। तो वो बुक में सब पूछ रहे वो मरने से पहले उनका कैसे था जीवन चरित्र, जीवन
लाइफस्टाइल। मैंने कहा उसमें तो वो उसके बारे में नहीं लिखा। तो वो गए अच्छा उन्नत लोक में, वो गए बोलते हैं आत्मा छूटने के बाद। तो ये वहाँ वो अच्छे होंगे उनका जीवन, तभी वो उन्नत लोक में गए, तभी वहाँ के इतने अच्छे बातें बता रहे। तो वो उनके माँ के जरिए वो बता रहे स्टोरी। तो उसको हम क्या है कैसे वहाँ के एक एक पॉइंट बताते जा रहे। तो उसका बुक कभी हम डालेंगे, तो वो चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग कन्नड़ समझते, कन्नड़ में भी डाल दूंगी मैं हिंदी वालों को। तो हिंदी में भी करेंगे बाद में। हिंदी का कहीं पे भी पूरा स्वाध्याय नहीं हुआ, मैंने सर्च करके देखा, कन्नड़ में तो हुआ ही नहीं है। कन्नड़ स्वाध्याय को मैंने पूरा चेक किया। फिर वो पीएमसी कन्नड़ वालों से पूछा, वो बोल रही थी हमारे यहाँ इसमें कर दो करके, वो नेक्स्ट वीक का टाइम बोल रहे थे। फिर एक और सर के यहाँ मैं देती हूँ सेशन, तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम आप करो। तो अभी कल से शुरू किया। तो आप लोग कन्नड़ वाले उसको समझ देख सकते हैं। कोई आपके मन के सारे प्रश्न दूर होगा। और रियल, एक तरह हम कुछ पिक्चर देखने जाते हैं रियल स्टोरी पे आधारित करके, ऐसे ही है वो भी रियल आधारित। उसके बच्चों की आत्मा आके माँ से बात करते, माँ लिखती जा रही है एक एक डे हर दिन का डेट डाल डाल के, आज इसके बारे में बताया, आज इसके बारे में, ऐसे करके वो बोलती जा रही है। तो ये वाले बात आप मानना नहीं मानना, ये होता है ना। अब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो एक लेखक लिखता है, मतलब एक कोई भी धारावाहिक टाइप का हो गया। नहीं तो हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं ना, वो भी एक स्टोरी जैसे पढ़ते हैं, तो एक इमेजिनेशन वाले होते हैं। यहाँ तो इमेजिनेशन है, वो बच्चे बताते हैं ये यहाँ का सच में हम जो भी महसूस करें वो बता रहे हैं करके। तो एक बीच में हम एक बार करे थे देखिए, वो भी उन्नत लोक आत्मा, उन्नत लोक का नियम करके वही था, आत्मलोक का नियम करके हिंदी में एक क्लास लिया था। तो उसके बाद वो बुक मैंने कन्नड़ वाला ही खरीद ली, तो इसीलिए कन्नड़ में अभी करा रही थी। तो बाकी ये वाला तो सेमिनार का तो कोई ऐसे हर टाइम कुछ न कुछ नए चीजें हमें सीखने के लिए मिलेगा। और अपने आप को प्रश्नों की गहरे में हम, मतलब हमेशा कंफ्यूजन में हमारे साथ ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, तो ये सारे कंप्लेंट्स हमारे मन में रहता है। इन सब चीजों से हमें फुल स्टॉप लग जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि सत्य को हम समझेंगे, डुअलिटी से हम वननेस को समझते जाते हैं। आत्मा का हमें रियलाइजेशन होगा, आत्मा की जागृति बढ़ेगी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा है तो ये कोई भी चीज, इवन उसमें बताया जाता है कोई भी व्यक्ति पे हमें कुछ भी तो द्वेष नहीं रखना, क्योंकि जैसे हमारे अंदर आत्मा है वैसे हर एक के अंदर। ये वाली बात कोई बोलने से, जिस दिन हम इसके बारे में बात कर वो अच्छा से है, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो इसको हमेशा याद रखना, मतलब हमें उसको अपने इसमें लाने के लिए ही पूरा अपने आदत बनाना है। बैड हैबिट तो बोलते हैं ना, वैसे अपने ऊपर उसको आदत बनाने के लिए वो 40 दिन का मंडल ध्यान करो बोला जाता है। उस 40 दिन तक आपको जो भी होगा तकलीफ, आप उसको वापस ला ला के अपने श्वासों पे ले आते 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 उस 40 दिन में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगा। हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े बीमारी के लिए भी ये 6 जो 12 टैबलेट मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट के भी कुछ क्लासेस करा है, तो उसमें ये 12 टैबलेट में से 6 टैबलेट अपने एनर्जी बढ़ाने के लिए, और 6 टैबलेट अपना विजडम में बुद्धि शक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो वो वाले चीजों को आप समझ सकते हैं। मैं करने के लिए वही है ना, बहुत सारे है कंटेंट हम बताएं तो आप ध्यान को अपनाएंगे तो जरूरी नहीं मेरा ही बात सुनना है, मेरे बात सुन के ही समझना है करके नहीं है। अब कोई भी बुक पढ़ के भी वो बुक के अंदर का सार आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, जैसे जैसे आप ध्यान को प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसका अभ्यास करते जाएंगे, तो आपके अंदर का जो सुप्त मन जागृत होता जाएगा। तो वो चीज हमें इस तरह का सोच करने में, जित ये बोलते हैं हम जितना सुप्त मन के बात हम उनकी तरफ अपना वो रखेंगे, तो वो हमें सलाह भी देगा
वो हर अपने कर्मों को जानता है, लेकिन हमें नहीं बताता। हमें क्या होना है, हर चीज उसके अंदर स्टोर रहता है, तो लेकिन वो हमें नहीं बताता है। हमें बताएगा कब? जब हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ कनेक्ट होंगे, तो हमें वो हमारे साथ रहेगा। हम गलत रास्ते पे चल गए, मतलब गलत इसमें हम फंस जाते हैं, तो वो हमसे दूर होता जाएगा। बिल्कुल हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कोई कोई लोग बिल्कुल भगवान पे भरोसा नहीं होता। अरे मुझे, मैं तो ध्यान आत्मा आत्मा को नहीं जानता, मैं तो शरीर हूँ बस। कौन जाने कौन है, कितना जन्म है, वो सब नहीं जानते। ये जन्म है, इसको हम एंजॉय करेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे जैसे वो ध्यान इस तरह का थॉटलेस स्टेट में, विचार मुक्त स्थिति में आता जाएगा, तो उनको बहुत अच्छे से उस सुप्त मन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उनको वो चीजें अंदर से समझ आता जाएगा। नहीं तो हम वो उसका शक्ति कम खत्म होता जाएगा, फिर हम इसी में तकलीफ में, दुख में रह जाएंगे। उससे साथ हम कनेक्ट नहीं होंगे, तो उसको हमें कोई भी एनर्जी नहीं देगा। हाँ जी। ओके मास्टर्स, किसी को कुछ बोलना है? हम ध्यान करेंगे। आज भी हम वो इसमें गए थे, ग्लोबल समिट में गए थे, यहाँ एमपी में, भोपाल में था कल और आज। कल ज्यादा तो नहीं घूमा था, आज तो बहुत अच्छा घूमा, सब जगह स्टॉल्स लगे हुए थे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करके था एमपी में। बहुत अच्छा, भोपाल सिटी को इतना अच्छा सजाया गया, इतना रश। सब लोग वहां बोल रहे थे कुंभ जैसे हुआ है। सब, हम 10-10 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, पूरा ट्रैफिक जाम, पूरे लोग वहां पे थे, पूरा एमपी, ग्लोबली लोग, बाहर कंट्री वाले सब। अच्छा था पूरा, भीड़ तो था। तो आज और कल वहीं पे थी मैं, अच्छा लगा। वो भी एक अलग तरह, ज्यादा किसी पे इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, देख रहे थे। ना भी स्टॉल था तो गए थे। हाँ जी। चलिए फिर ध्यान करें। ध्यान में बैठ जाइए, दोनों हाथ पैर को लॉक कराइए। चश्मा पहने हुए तो रिमूव करिए, रिमूव योर स्पेक्स एंड क्लोज योर आईज। स्लोली, प्यार से अपने आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करते ही बहुत सारा विचार हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। हमें ध्यान, इफेक्टिव ध्यान हो रहा है, ध्यान करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको बहुत इफेक्टिव ध्यान हो रहा है, तो आधे घंटे में ही आप उसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो हम 3-3 घंटे ध्यान बैठे रहेंगे, तब भी ध्यान नहीं लग पाता। ये बात तो बताती रहती हूँ मैं। कोई दिन ऐसा होता है, माइंड इतना, कोई बातों को हम लेके सोच रहे होते हैं ना, उस डिस्टर्ब ऑफ माइंड रहेगा, फुल ऐसे होगा, उस दिन मन बिल्कुल नहीं लगता ध्यान। कोई दिन इतना अच्छा लगेगा। अभी हम बैठे थे तो टाइम हो गया क्या, मैं 3-3 घंटे वाला करती थी, अभी तो 3 घंटे नहीं, 2 घंटे ऐसे करती। वो 3 घंटे कोई दिन ऐसा लगता था अभी खत्म हो गया, कोई दिन ऐसा लगता था कब खत्म होगा। मतलब म्यूजिक लगाते, म्यूजिक रुकेगा तो पता चलता है हो गया 3 घंटे। तो ऐसे भी होता था। तो इसको अभ्यास करना, अपनाना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं उम्र बढ़ने के बाद कुछ काम नहीं रहेगा तब करेंगे, ऐसे काम तो हमेशा रहता ही है। तो हम तो कुछ ना कुछ काम जिंदगी में करते ही रहते हैं, लेकिन इसको आदत में लाएंगे तो कोई, जितना भी आप उम्र बढ़ेगा, इसको अपने जीवन में हम अप्लाई करेंगे तो तकलीफ नहीं होगा। हम कुछ उम्र के बाद करेंगे, करके उसको टालते जाते, लेकिन वो बहुत दिक्कत होगा। खाली बैठना, विचार मुक्त खाली बैठना, कुछ विचारों के सुड़ी, मतलब उसके इसमें हम अंदर फंसते गए तो हमारा ये जीवन यही खराब होता जाएगा। इसलिए वो खाली बैठना भी बहुत बड़ा कला है, सीखना। उसके लिए आप वही 40 दिन अपने आप को चैलेंज करके आप परीक्षा अपनी चेक करिए। मैं बैठ रहा हूँ ध्यान के लिए खाली, तो मुझे कितना विचार आ रहे हैं,
वो विचारों से मैं कितना विचलित हो रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो एस्ट्रल ट्रैवल होता है, बोले मतलब सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। कभी कभी ये थर्ड आई का एक्टिवेशन होने के जैसे फीलिंग होता है, इचिंग हो रहा है जैसे। तो ये सब चीजें अलग अलग का अनुभव होता जाता है आपको। इंट्यूजन आ गया, कोई भी डाउट है, कुछ काम नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए आप ध्यान में बैठते ही आपको कुछ आइडियाज आते जाएंगे। और कोई काम अब से नहीं बन रहा है तब भी आइडिया है। तो ये सब चीजों को आप अपने आप को सेल्फ चेक करेंगे तो आपको पता चलता है कि मास्टर धीरे धीरे अपना पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए। रिलैक्स योर होल बॉडी, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ते जाइए। जिससे हम योग निद्रा में करते हैं, उस अंगांगों पे अपना ध्यान ले जाना है। एक श्वास लेके श्वास छोड़ देने से उस अंग का तनाव मुक्त हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा, फ्री फील करेगा, लाइट फील। ऐसे ही करते करते एक एक अंगांग हम देखते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे पूरा अपना शरीर को। चलिए महसूस करिए, रिलैक्स कराइए। धीरे धीरे अपना फेस पे, चेहरे पे ध्यान ले आइए। रिलैक्स योर होल एरिया, चेहरे का, आंखें, आपका गाल, नाक, कान, दांत, जीभ, सबको रिलैक्स कराएंगे। अपने गर्दन पे ध्यान ले जाइए, रिलैक्स। दोनों बाजुओं को, हाथों को, कलाई, हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराएंगे। फिर छाती पे ध्यान ले आइए, चेस्ट, रिलैक्स योर होल चेस्ट एरिया, चेस्ट रीजन। और हार्ट, हार्ट को, हार्ट से कनेक्ट होना। हार्ट हमें अनकंडीशनल लव को बताती है, सिखाती है। कोई भी व्यक्ति को हमें कोई भी इच्छा रखे बिना प्यार करना चाहिए, उसको प्राकृतिक प्यार बोलते हैं, अनकंडीशनल लव। धीरे धीरे अपना ध्यान नीचे के पेट की तरफ ले चलिए, रिलैक्स। अपने बैक पे ध्यान ले चलिए, रिलैक्स योर अपर बैक and slowly relax your lower back. जैसे जैसे आप अपना सहज श्वास को देखते जाइए, धीरे धीरे ये विचार धीरे धीरे विचार शून्य स्थिति में आ जाएंगे। विचार शून्य स्थिति यानी विचार मुक्त स्थिति, थॉटलेस स्टेट। जैसे हम थॉटलेस स्टेट में आते हैं, अपना अपार विश्व प्राण शक्ति अपना ब्रह्मरंध्र खोल के बहने लगता है। विश्व प्राण शक्ति, विश्व प्राण शक्ति यानी अपने नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को भी आप फील कर सकते हैं, एक एक अंगांग के थ्रू जाते हुए आप महसूस कर सकते हैं। नहीं तो प्रोसेस के साथ बने रहे, बाकी चीजें अपने आप होता रहे। तो मुझे सुनते हुए अपना ध्यान लगाइए,